नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बेहद इमोशनल भी है। ये कहानी भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कथा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। ये कहानी हमें समता, करुणा और बिना भेदभाव के सभी को स्वीकार करने का संदेश देती है। कहानी। आम्रपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध नगर वधू थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थी। एक दिन जब भगवान बुद्ध वैशाली में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, आम्रपाली ने उनके प्रवचन को सुना और उनकी वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुई। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब बुद्ध के शिष्यों को ये बात पता चली तो कुछ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि एक नगरवधू के घर जाकर भोजन करना बुद्ध जैसे महान संत के लिए उचित नहीं है। बुद्ध का उत्तर। जब शिष्यों ने अपने मन की शंका व्यक्त की तो बुद्ध ने उन्हें समझाया, किसी व्यक्ति का पेशा या उसकी सामाजिक स्थिति उसकी आध्यात्मिक पवित्रता को निर्धारित नहीं करती। यदि किसी के हृदय में सच्ची श्रद्धा, सत्य और दान का भाव है तो वह व्यक्ति हमारे लिए सम्माननीय है। उन्होंने आगे कहा, मैं न भेदभाव करता हूँ, न किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखता हूँ। हर कोई, चाहे वह किसी भी वर्ग या स्थिति का हो, परिवर्तन और मुक्ति का अधिकार रखता है। आम्रपाली का परिवर्तन। बुद्ध के आने से आम्रपाली का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, अपना सारा धन और संपत्ति बौद्ध संघ को दान कर दी और एक साध्वी के रूप में जीवन जीने लगी। आम्रपाली ने जीवन भर धर्म का पालन किया और करुणा तथा त्याग का उदाहरण बनी। संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी की पहचान उसकी बाहरी स्थिति से नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों और परिवर्तन की इच्छा से होती है। भगवान बुद्ध का ये कदम करुणा और समता का आदर्श उदाहरण है। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राजपरिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिकावृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आपको इस तरह की कहानियां कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।